हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कोई भी वीडियो हमारे यहाँ से अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप उसे देख सकें। हमारे यहाँ पर इस समय जो RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल आ रही है, एग्जाम होने को है, उसी से मैथ और रीजनिंग करवाई जा रही है। तो चलिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, लाभ हानि का चैप्टर चल रहा है तो आप प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार ने 200 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदी। उसने अपनी 30% वस्तुएं 20% लाभ पर बेची, शेष 10% लाभ पर। यदि उस दुकानदार का कुल लाभ ₹2600 रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना है। कोई दुकानदार था, उसने 200 वस्तुएं एक ही समान मूल्य पर खरीदी थी और जिसमें से उसने 30% वस्तुएं 20% लाभ पर बेची थी, बाकी जो वस्तुएं 70% बची हैं वो 10% लाभ पर। इस तरीके से उसे पूरे सौदे पर 2600 का फायदा हुआ था। ये बात कहा। अब उसने कहा लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं एक वस्तु इसकी 1 रुपए की रही होगी तो 200 वस्तुएं कितने की रहेंगी, 200x की। ठीक है, 200। अब 200 वस्तुओं का अगर 60% निकालेंगे और 30% निकालेंगे तो ये आपका आएगा 0 और ये 60 आएगा। 60 वस्तुएं उसने कितने में खरीदी होंगी, 60 वस्तुएं 60x में खरीदी होगी। इस पर 20% लाभ लेगा, इसका 20% लाभ लेगा तो कितने में बेची होंगी, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0, 6 दूनी 12, 5 6 72, मतलब कि 72x में ये बेचनी है 30% वस्तुएं कुल। ठीक है, अब जो 70% बची हैं, अब 200 का अगर हम 70% निकालेंगे तो ये 140 आएगा, क्योंकि 60 तो यहाँ बच चुकी, 200 वस्तुएं थी तो 140 बची हैं। अब 140 वस्तुएं इसने 140 रुपए में खरीदी होंगी 140x में। इन पर 10% लाभ लेगा तो 110 में बेचेगा, है ना। 0 से ये 0, 0 से ये 0, 14 11 की गुणा करोगे तो ये 154 आएगा, है ना, 154। कुछ वस्तुएं थी जो 72x में बेचनी, कुछ वस्तुएं जो शेष बची 154x में बेची हैं। कुल कितने में बेची हैं, 154 प्लस 72, x लगा है दोनों के सामने, ये हो जाएगा 4 2 6 5 7 12 2 226x में। खरीदी कितने में थी, 200x में। बेची कितने में है, 226x में। तो कितना फायदा हो रहा है, 226x माइनस 200x बराबर 26x। यहाँ से लाभ कितना हुआ है, 26x, और यहाँ कितना दे रखा है, हमारे अनुसार यहाँ 26 का हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है। ठीक है, x वस्तुएं थी तो यही 26x बराबर 2600 रखेंगे, 26 से काटोगे, x बराबर 100। x हम क्या माने थे, वस्तुओं का क्रय मूल्य माने थे, एक वस्तु का क्रय मूल्य माने थे, तो कितना आया है, 100 रुपए। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। समझ रहे हो, ठीक है, यही होता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपए थी तो उसका लाभ कितना था। यहाँ पर देखो बिक्री कहाँ है, बिक्री में लाभ और क्रय मूल्य या हानि जो होता है वो शामिल होता है। ठीक है, 100% तो उसका क्रय मूल्य रहा होगा प्लस 13% उसने जो लाभ अर्जित किया, तो ये दोनों मिलाकर बिक्री हो जाएगी। अगर हानि होती तो कम हो जाता। तो इस तरीके से 113% उसको जो बिक्री हुई है टोटल हुई, और यहाँ का मान कितना दे रखा है, बराबर में 7 लाख बिक्री के बराबर हम बिक्री रख सकते हैं, है ना। 7,91,000 113 से काटेंगे तो ये आएगा 1% बराबर 113 70,000। ठीक है, सॉरी 7,000।
7,000, 1% के बराबर 7,000 आएगा। क्रय मूल्य कितना होता है? क्रय मूल्य नहीं, इसने पूछा है लाभ। लाभ कितना था? 13%। तो 13 से गुणा कराएंगे तो 13% बराबर 13 सत्ते 91,000, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1% के बराबर 7,000 आया। लाभ कितना था? 13%, जो कि कितना है? 91,000। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। कमेंट में आप हमें क्रय मूल्य बता दो, किसकी की लागत मूल्य कितना था, ये कमेंट में बताओ निकाल कर कि लागत मूल्य इतना था। ठीक है, सब निकला रखा है आपके सामने, बस बताना है। चलिए, ये रहा आपके सामने, कमेंट में बताओ जल्दी। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नितिन ने ₹40 प्रति दर्जन के भाव से कुछ केले खरीदे और उतने ही केले ₹30 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें ₹45 प्रति दर्जन के भाव से बेचकर ₹480 का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए किलो की संख्या थी 48 दर्जन, 60 दर्जन, 72 दर्जन और 84 दर्जन। ऑप्शन में दे रखा है। कुछ केले उसने 40 के हिसाब से, कुछ केले 30 के हिसाब से खरीदे हैं, फिर सबको मिलाकर 45 में बेच दिया। तो लाभ कितना हुआ? देखो यहाँ से 1 दर्जन अगर हमने 40 के हिसाब से खरीदे तो 40x हो जाएगा, है ना। और इतने ही केले 1 दर्जन इसने 30 के हिसाब से खरीदे तो ये 30x हो जाएगा, है ना। कुल कितना हो जाएगा? 70x, है ना। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। x ना मानकर हम 1 दर्जन मान लेते हैं। ठीक है, एक दर्जन ये और ये नहीं सही था, x ये और x ये, x यहाँ हो जाएगा, x यहाँ, ये 70x हो जाएगा। केले कितने हो गए? 2x की कीमत कितनी हो गई? 70x। समझ रहे हो? 2x केलों की कीमत कितनी है? 70x। अब 2x से यहाँ से बेचेगा कितने के? 2x बेचेगा 45 के हिसाब से 90x के। कितना लाभ हो रहा है? 2x केलों पर लाभ हो रहा है 20x का। कहां से निकाले हो? 90x माइनस 70x बराबर 20x। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 20x का हो रहा है, मतलब कि अगर हम x से x काट दें तो 2 दर्जन केले की कीमत आ रही है 20, है ना। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना? 1 दर्जन केले पर लाभ आएगा हमारा 10 रुपए का। ज्ञात क्या करना? 480 किस पर लाभ होगा? 1 दर्जन पर 10 रुपए प्राप्त किया है तो 480 कितने पर प्राप्त करेगा? 10 से भाग कर देंगे तो 48 दर्जन पर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एक मान के इस तरीके से लगाएंगे। वैसे हम क्या करेंगे? 1 दर्जन इसने 40 के खरीदे, 1 दर्जन इसने 30 के खरीदे, 2 दर्जन केले 70 के खरीदे हैं और 1 दर्जन 45 के हिसाब से बेचेगा तो 2 दर्जन 90 के हिसाब से बेचेगा, है ना। 90 के हिसाब से देखो, 90 के बेचे, 70 के खरीदे थे तो 20 की लाभ हो रहा है 2 दर्जन पर। 1 दर्जन पर इसे 10 रुपए मिलेंगे। वही देखो बन रहा है यहाँ से, है ना। समझ रहे होगे? जो यहाँ पर बना है वही हमारा यहाँ पर बना है, सॉरी यहाँ पर बना था, इसको हमने यहाँ रख दिया था, या फिर इसको हम मान लेते हैं हमने यहाँ रख दिया। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। 1 दर्जन 30-40 में खरीद कर 2 दर्जन 70 की खरीदे थे, बेचिए 90 रुपए की, 2 दर्जन पर 20 रुपए का फायदा, 1 दर्जन पर 10 रुपए का, तो 480 रुपए का फायदा 48 दर्जन पर होगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लग रही है। और चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज इसकी बहुत उल्टी बोली है। क्रय मूल्य का 60% उसी वस्तु के विक्रय मूल्य, उसके कहा मतलब उसी वस्तु का। ठीक है, अगर क्रय मूल्य 100x रहा होगा, इसका 60% करोगे तो 60x हो जाएगा।
इसके जो भी विक्रय मूल्य है उसका 50% है ना, समझ रहे हो। 50% के बराबर 60 है ना। ये तो क्रय मूल्य का 60% 60 हो जाएगा, लेकिन विक्रय मूल्य का ये 50% के बराबर है। अगर इसको हम 100% बनाएंगे तो इसको 120 लिखेंगे, समझ रहे हो। 50% बराबर अगर 60 है तो 100% बराबर 120 होगा। क्रय मूल्य ये रहा और विक्रय मूल्य ये हो गया। आपको क्लियर हो गया ना। इसका 60% ये दे रखा है, ठीक है, और इसका 50% भी 60 होगा। देखो ये दोनों बराबर हैं। कैसे पकड़े, यहाँ से पकड़ के यहाँ गए, फिर नीचे आ गए। अब इसने पूछा क्रय मूल्य पर लाभ। कोई वस्तु 100 में खरीदी थी, 120 में बेची, 20 का लाभ हो रहा है ना। ये सीधे सीधे परसेंटेज लिख सकते हैं क्योंकि 100 पर ही तो है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे निकालेंगे तो 20/100 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 20% यहाँ से भी आ जाएगा आपका। ऑप्शन हमारा, देखो यहाँ हानि भी दे रखी है, लेकिन हानि नहीं होगी क्योंकि ज्यादा में बेच रहा है। कम में अगर बेचता तो हानि होती है। 100 में खरीद कर 120 में बेच रहा, 20 रुपए का उसको बेनिफिट हो रहा है, इसलिए लाभ होगा। पहला ऑप्शन देखो आपको कंफ्यूजन करने के लिए हानि दे रखा है, कभी भी इतनी हम उत्सुकता बस गलत मत करना, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक कार को ₹64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना है। कोई क्रय मूल्य किया होगा तो 100% पर किया होगा, है ना। इस पर 20% हानि हुई, मतलब उसने 80% पर बेच दिया है। 80% पर बेचा तो कितना, 64,000 में 80% के बराबर हम 64,000 रख सकते हैं, है ना। 1% के बराबर 64,000 बटे 80। हमसे क्या कहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 100%, तो 100 से गुणा करा दें। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 से काटोगे 16 आएगा, 16,000, 16 पंजे 80,000, यही क्रय मूल्य हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 80,000, ऑप्शन बी। कैसे किया ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर नए सिरे से कुछ लेकर आते हैं। आज के लिए वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो।